एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आपकी वीडियो ने बहुत हेल्प किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यह जानना है कि सिद्धार्थ गौतम जब ध्यान में थे, क्या कभी यह विचार आया होगा कि लोग क्या कहेंगे? घर वालों को छोड़ दिया। ये डर के विचार, क्या यह भी मार ही होता है जो ऐसे विचार उत्पन्न करके सामने लाता है? जब मैं विचारों को या सेंसेशंस को देखना शुरू करती हूँ, तब विचार ऐसे आने लगते हैं कि माँ बाप, लोग, दुनिया, उनके रूल्स हैं और ये सब करना बेकार है। ऐसे ऐसे विचार आते हैं और डर के मारे ध्यान टूट जाता है। क्या यह वह मार ही है जो संसार का डर दिखाता है? उस पल हमें क्या करना चाहिए? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी साधक इस तरह के विचारों से जूझते हैं और अधिकांश लोग साधना छोड़कर संसार की तरफ वापस चले जाते हैं। अपने संसार की तरफ वापस चले जाते हैं का अर्थ है कि वह अपनी ही दुनिया में मस्त हो जाते हैं। कहीं छोड़कर जाने वाली बात नहीं है। बुद्ध ने इस बात को हमें मध्य मार्ग में समझाया कि वह ठीक नहीं था। मैंने जो किया वो नहीं करने की जरूरत है। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या, शरीर को कष्ट, और आखिर में यह समझ में आया कि इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी और इसीलिए बुद्ध ने मध्य मार्ग में यह संदेश दिया कि संसार से कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं है। यह घटना संसार में रहते हुए ही घट सकती है, गृहस्थ में रहते हुए ही घट सकती है, घर में रहते हुए ही घट सकती है। बस आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा, क्योंकि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा वही है जो हमें इस भवसागर से, इस भवचक्र से, इस दुख से, इस संसार के दलदल से मुक्त कर सकती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सिद्धार्थ गौतम ने जब ध्यान में थे, कभी यह विचार आया होगा कि लोग क्या कहेंगे? घर वालों को छोड़ दिया। ये डर के विचार, क्या यह भी मार ही होता है? बुद्ध जिस समय घर छोड़कर चले गए, जब उन्होंने गृह त्याग का फैसला किया और उनके ससुर को यह पता चला, तो उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को खूब गालियां दी। ऐसा उल्लेख सिद्धार्थ गौतम की कहानी में आता है कि उनके ससुर को पता चला तो उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को खूब गालियां सुनाई और भला बुरा कहा। लेकिन सिद्धार्थ गौतम अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोले, सिर्फ हल्की हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर थी। और बुद्ध को कुछ लोगों ने पापी, शूद्र, मार्ग से भटकाने वाला भी कहा। उन पर व्यभिचार के झूठे आरोप भी लगे। उन पर
हिंसा फैलाने के आरोप भी लगे, प्राणी हिंसा के। लेकिन बुद्ध हर स्थिति में जागृत, संभाव में और शांत मन के साथ ही डटे रहे। एक तरफ तो इतनी निंदा हुई और बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से भी कहा कि अगर दूसरे लोग मार्ग में जो नहीं चल रहे हैं, मेरे बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, अगर वह मेरी निंदा करें तुम्हारे सामने, तो तुम क्रोध मत करना और द्वेष भी मत लाना उनके ऊपर, और मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, किसी भी प्रकार की जलन, किसी भी प्रकार का ऐसा भाव नहीं होना चाहिए दूसरे के प्रति कि उसने भगवान को कुछ कहा। और अगर दूसरा तुम्हारे सामने मेरी प्रशंसा भी करे, तब भी तुम प्रसन्न मत होना। तब भगवान ने भिक्षुओं से यह बात कही थी कि इस संसार में किसी भी प्रकार की प्रशंसा और किसी भी प्रकार की निंदा कोई मूल्य नहीं रखती, क्योंकि यह उनके मंतव्य हैं और उनके मंतव्य उनकी बुद्धिमत्ता से, उनकी प्रज्ञा से निकल कर आते हैं। और इस संसार में संसारी व्यक्ति के अंदर देखने की वो ताकत नहीं, इसलिए वो जो भी कह रहा है उसको सुन लेना, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने यह सब अपने अनुभव में नहीं लिया, यह सब उनको नहीं झेलना पड़ा। उनके ससुर ने, उनके पिता ने उनसे बहुत भला बुरा कहा, तो यह तो होना ही है। क्या यह भी मार ही होता है? डर के विचार आते हैं तो क्या यह भी मार ही होता है? इन्होंने प्रश्न किया है। हाँ, यह डर के विचार आना यह मार ही होता है। डर के विचार क्यों आते हैं? डर के विचार इसलिए आते हैं, ऐसा लगता है कि मैं संसार में नहीं हूं, मैं संसार से अलग जा रहा हूं। बुद्ध यही तो कह रहे हैं मध्य मार्ग में कि संसार से अलग जाने की जरूरत ही नहीं है। संसार में रहते हुए भी संसार में कमलवत जीवन जिया जा सकता है। परेशानी तो आएगी ही, मुसीबत तो आएगी ही, क्योंकि संसार एक अपने ढर्रे पर चलता है। संसार के अपने एटिकेट हैं, संसार के अपने नियम हैं, अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं। उन रूल्स, रेगुलेशंस, उन नियम, उन एटिकेट्स में रहना पड़ता है, नहीं तो संसार में हम टिक नहीं पाएंगे।
यह संसार को चलाए रखने के लिए जरूरी होता है। आप सोचो, अगर कोई व्यक्ति आपको रास्ते में मिल जाए जिसको आप जानते हैं, लेकिन आप उससे बात नहीं करना चाहते, उसको देखना तक नहीं चाहते, और वो बिल्कुल सामने आ जाए और आपको नमस्कार कहने लगे, तो आप क्या कहेंगे? आपके मन में तो है कि मैं इससे बात ना करूं, मुझे कहां से यह दिखाई दिया, इसकी शक्ल मुझे नहीं देखनी। लेकिन वो सामने आ गया तो अब आप उससे ये थोड़ी कहेंगे कि मुझे तो आपकी शक्ल देखनी भी पसंद नहीं है, न आपसे नमस्कार करना पसंद है, न आपसे बात करनी पसंद है। आप क्या कहेंगे उस समय उससे? आप उससे नमस्कार करेंगे? न चाहते हुए भी करेंगे। और अगर वो पूछेगा कि आप कैसे हैं, तब आप कहोगे कि हाँ मैं ठीक हूँ। और आप भी यही पूछोगे उससे कि आप कैसे हैं। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। और हकीकत क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में कैसे विचार हैं? तो सोचो, अगर आप अपने हिसाब से चलने लगे, जो आपको अच्छा लग रहा है उस तरह से आप अगर संसार में चलने लगे, या आपको जो बुरा लग रहा है उस हिसाब से आप संसार में चलने लगे, तो आप संसार में कितने दिन चल पाएंगे? संसार के अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं, अपना डिसिप्लिन है, अपने नियम हैं, अपने कानून हैं। उन कानूनों पर चलना ही होगा। आपने देखा जब कोरोना हुआ, सब लोगों को डिस्टेंस बनाना जरूरी हुआ। एक ऐसा डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की। उस गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना पड़ा। मास्क लगाना एक गाइडलाइंस थी, उस गाइडलाइन का हिस्सा था। और जो लोग मास्क नहीं लगाते थे उनको कई प्रकार की यातनाएं, दंड, सजा, भला बुरा, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा या नहीं? बहुत से लोग थे जिनको सांस लेने में दिक्कत है, जिनको फेफड़े की दिक्कत है, फेफड़े में उनकी सांस पूरी जाती नहीं, फेफड़े संबंधी परेशानियां हैं। उनको भी मास्क लगाना जरूरी हो गया पब्लिक प्लेसेस में। न चाहते हुए भी उनको लगाना पड़ा। और जिन लोगों ने भी विरोध किया उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। तो क्या हम यह कहें कि हम समाज के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम एटिकेट्स का पालन नहीं करेंगे, हम रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानते? तो जो प्रश्न इनका है आगे, उसमें इन्होंने यही बात लिखी भी है कि जब मैं विचारों को या सेंसेशंस को देखना शुरू करती हूँ, तब विचार ऐसे आने लगते हैं कि माँ बाप, लोग, दुनिया उनके रूल्स हैं और ये सब करना बेकार है। ऐसे ऐसे विचार आते हैं। तो हाँ, माँ बाप का कहना भी मानना पड़ेगा, माँ बाप की इज्जत भी करनी पड़ेगी, माँ बाप की सेवा भी करनी पड़ेगी। हम इस तरह से नहीं चल सकते कि सिद्धार्थ गौतम ने तो घर छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, बाल बच्चे छोड़ दिए, बीबी छोड़ दी। हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे। बुद्ध ने वो किया, लेकिन बुद्ध ने आगाह किया कि मध्य मार्ग से भी वह पाया जा सकता है जिसके लिए मैंने इतनी कठोर तपस्या की, इतना शरीर को कष्ट दिया, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बुद्ध ने मध्य मार्ग एक साधारण जन को दिया। तो यही इस बात का प्रतीक है
कि बुद्ध ने उतना कष्ट सहा हो, लेकिन उतनी जरूरत नहीं थी, बुद्ध कहते। और बुद्ध के बाद, बुद्ध तो 2800 साल पहले की बात है, बुद्ध के बाद बहुत वर्तमान में जो संत हुए हैं, नानक हैं, कबीर हैं, और एक बड़ी लंबी लाइन है, सूफियों की लाइन है। उन सभी ने मध्य मार्ग की ही बात की। उन सभी ने घर में रहते हुए ही साधना पद्धति को विकसित किया, प्रचार प्रसार किया, और यह बात जनमानस में फैलाई कि घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना के लिए कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। न माँ छोड़ने की जरूरत है, बाप छोड़ने की जरूरत है, न दुनिया छोड़ने की जरूरत है, न उनके रूल्स छोड़ने की जरूरत है। बस मन पर नियंत्रण करने की जरूरत है। बुद्धों के बताए हुए नियमों पर चलने की जरूरत है, विनय पर चलने की जरूरत है। उसके लिए कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि समाज पर किसी भी प्रकार का बोझ पड़े। सोचो, अगर बुद्ध, अगर संत, अगर सद्गुरु हमसे कहते हैं कि प्राणी हिंसा नहीं करनी, मांस खाने से परहेज करना, तो क्यों कहते हैं ज्यादा उग्र, ज्यादा तमस वाला भोजन नहीं करना? महावीर ने कहा। क्यों कहा? वो उनका अनुभव है। और हम अगर यह सोचें कि इस प्रकार के नियम की भी जरूरत क्या है, तो हमें यह विचार करना होगा कि इस प्रकार के नियमों की जरूरत है मध्य मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो मध्य मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और बुद्ध ने तो परिवारजक को यह भी कह दिया कि बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए कैसे नियमों का पालन करेगा। विवेक पर निर्भर करता है, उसकी संयमता पर निर्भर करता है, उसके अनुशासन पर निर्भर करता है। अब कोई व्यक्ति घर गृहस्थी में रहता हो, लेकिन उसका कोई अनुशासन ना हो, और वह कहे कि बुद्ध तो घर छोड़कर चले गए तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर तो घर छोड़कर चले गए तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और हमसे कहा कि घर गृहस्थी में हो सकता है, लेकिन हमें तो नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा कोई अनुशासन नहीं, हमारा कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, तो कैसे होगा? खाने पीने में हमारा कोई संयम नहीं, भोग विलास में हमारा कोई संयम नहीं, साधना कितनी करनी है, कब करनी है, वक्त को किस तरह से मैनेज करना है, कैसे संसार में रहते हुए, संसार के कामकाज करते हुए वक्त निकालना है, क्या प्रायोरिटी है, यह हम नहीं समझ पाते। प्रायोरिटी हमारा संसार रहती है, और हम फिर भी दोष लगाते हैं कि यह नियम क्यों दिए, और मध्य मार्ग से कैसे हो सकता है, क्यों कहा होगा मध्य मार्ग से हो सकता है। बुद्ध ने मध्य मार्ग में आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात की, और आर्य अष्टांगिक मार्ग ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने ही आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात की।
वह बात तो नियमों पर ही आधारित है। वह बात तो सभी सत्पुरुषों ने, सभी संतों ने, सभी सद्गुरुओं ने अपने अपने वक्त में इस जमीन में आकर की ही है कि हमें शील का पालन करना होगा। किसने नहीं कहा? हमें संयम और संतोष से अपना जीवन बिताना होगा। किसने नहीं कहा? हमें विनयी पर चलना होगा। हमें नशा प्रवृत्ति से दूर रहना होगा। हमें मन को किसी भी प्रकार की उग्रता से बचाना होगा। हमने मन को डिसिप्लिन करना होगा। हमने व्यभिचार से बचना होगा। किसी भी पराई वस्तु पर, पराई स्त्री पर, पराई पुरुष पर, पराई पुरुष पर, पराई स्त्री पर, पराई वस्तु पर किसी भी प्रकार से दुर्भावना, किसी भी प्रकार से व्यभिचार की भावना नहीं रखनी होगी। और यह तो हर आदमी का डिसिप्लिन है। अगर कोई यह कहे कि वो बुद्ध को मानता है लेकिन वो पर स्त्री गमन से नहीं बच पा रहा है, क्योंकि आजकल तो ओपन माइंडेड सोसाइटी है। बहुत लोगों का तर्क है ये, आजकल तो ओपन माइंडेड सोसाइटी है, आजकल तो खुले दिमाग वाले लोग हैं, आजकल तो पढ़े लिखे लोग हैं। तो क्या खुले विचारों का अर्थ हम यह माने कि अपनी अपनी पत्नियों को स्वैपिंग करना? आपने सुना है ना, ऐसा भी तो समाज में चल रहा है कि लोग अपनी अपनी स्त्रियों को स्वैपिंग करते हैं, कभी उस स्त्री के पास, कभी उस स्त्री के पास, कभी उस स्त्री के पास, और उनकी स्त्रियां भी दूसरों के पास जाती। ऐसा भी तो समाज में चल रहा है। अब कोई कहे कि समाज में रहना ही है, नियमों का पालन करना ही होगा, तो यह समाज तो बहुत सीमित है। हम किस समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं? हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है जीवन का? सारी बात वहां आ जाती है। अगर मेरी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य भोग विलास ही है तो फिर मेरा समाज इस तरह का ही होगा। लेकिन अगर मेरा मुख्य उद्देश्य जीवन का साधना है, संतों के, बुद्धों के, सद्गुरुओं के, सत्पुरुषों के उपदेशों पर चलना, अपने को साधना रत रखना है, तो फिर मुझे ऐसे समाज की आवश्यकता नहीं है। फिर मुझे कौन सा समाज चाहिए? फिर मुझे संत समाज चाहिए, फिर मुझे बुद्धों का समाज चाहिए, फिर मुझे संघ चाहिए। और जब मुझे आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है, जब मुझे बुद्धों के उपदेशों पर चलना है, साधना पद्धति को विकसित, अपनी साधना को विकसित करना है, साधना पद्धति को फॉलो करना है, तो फिर मुझे आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक कर्मांत को अपने जीवन में उतारना होगा। समाज में तो सब कुछ चल रहा है, धोखाधड़ी भी चल रही है, समाज में गलत गलत तरीके से पैसा भी कमाया जा रहा है, बेवकूफ बनाने की प्रथा भी चल रही है, मिथ्याचरण भी चल रहा है, झूठ भी चल रहा है, छीना झपटी भी चल रही है, लूटपाट भी चल रही है, किसी भी प्रकार की हिंसा से पैसा कमा लेना भी चल रहा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं सम्यक कर्मांत करना होगा आर्य अष्टांगिक मार्ग में। तो फिर समाज में रहते हुए ही यह हो सकता है, यह बात जरूर होगी कि समाज में अगर हम बुद्धों के नियम, बुद्धों के बताए हुए नियम, बुद्धों के बताए हुए विनय पर चलेंगे, अगर हमारा मुख्य उद्देश्य साधना होगा, अगर हमारा मुख्य उद्देश्य
आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन होगा, तो यह बात जरूर है कि मैं समाज में कम से कम पर राजी रहूंगा, कम से कम पर संतोषी रहूंगा। यह बात जरूर है कि फिर मेरे पास अरबों रुपए नहीं होगा, करोड़ों रुपए नहीं होगा, क्योंकि मैं सम्यक कर्मांत से पैसा कमाना चाहता हूं। फिर मैं साधारण जीवन, और साधारण जीवन तो स्वतः ही हो जाता है। कोई भी साधक जो साधना में प्रगति कर रहा है, जिसने साधना का अपना जीवन का मुख्य उद्देश्य समझ लिया है, बना लिया है, उसका पालन कर रहा है, उस व्यक्ति के जीवन की तो बहुत ही निश्चित, बहुत ही न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, और वह तो अपने जीवन को बहुत ही साधारण तरीके से जीता है। फिर वह किसी भी प्रकार की चकाचौंध में, किसी भी प्रकार के दिखावे में, किसी भी प्रकार के सामाजिक व्यग्रता में नहीं उलझता। और अगर उलझता है, अगर उसके अंदर भी अभी भी इस तरह की बातें उठ रही हैं कि माँ बाप हैं, लोग हैं, दुनिया है, उनके रूल्स हैं, यह सब करना बेकार है, अगर ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, और जो इन्होंने लिखा है कि डर के मारे ध्यान टूट जाता है, क्या यह मार ही है जो संसार का डर दिखाता है? हाँ, मार का तो अर्थ ही यही है। मार का तो अर्थ ही यही है कि संसार को बनाने वाला, संसार में फैलाने वाला, संसार में फंसाने वाला, जो संसार में फंसा रहा है, यह मार ही तो है। मार के अपने तंत्र हैं, मार का अपना जाल है, मार के अपने लुभाने के तरीके हैं। बुद्ध ने मार शब्द का इस्तेमाल किया, और ऐसा भी मत समझना कि बुद्ध को मार ने नहीं सताया, हमें ही सता रहा है, हमें ही डर दिखा रहा है। अभी हमने पहले किसी वीडियो में बात की थी कि बुद्ध जब अंतिम बार ज्ञान प्राप्ति से पहले ध्यान के लिए बैठे हैं, तो उस समय भी मार ने बुद्ध को प्रलोभन दिया कि छोड़ो, तुम कहाँ किन चक्करों में पड़े हो, तुमसे अब तक नहीं हुआ, आगे भी नहीं होने वाला है। यह मार कह रहा है। बुद्ध जैसी प्रज्ञा को, बुद्ध जैसे कठोर तपस्वी को, बुद्ध जैसे दृढ़ संकल्पी व्यक्ति को भी अंदर से यह विचार आता है, और यह विचार कौन देता है? यही तो मार है। वो चाहता ही है कि यहाँ से कोई निकल ना पाए, संसार में उलझे रहें। और संसार में उलझने से क्या मिलता है? बुद्ध तो बहुत ही शुरू में, जहाँ से उनके अंदर जिज्ञासा उठी है, जहाँ से उनके अंदर साधना की ललक जगी है, जहाँ से उनके अंदर प्रज्ञा की रोशनी फटी है, वहीं इस बात को कहते हैं कि जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, अनित्य जगत में होना ही होना है। और यह अनित्य जगत में हम अगर यह सोच रहे हैं कि सब बेकार है, जो हम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, यह सब बेकार है, क्योंकि दुनिया में उनके रूल्स के हिसाब से चलना होगा, तो यह मार है। दुनिया में उनके रूल्स के हिसाब से चलना कितना जरूरी है, कितना कम से कम में उन रूल्स पर चला जा सकता है, उन रूल्स के साथ साथ कम से कम प्रभावित होया जा सकता है, ऐसा भी है। और ज़्यादा से ज़्यादा उन रूल्स पर चलकर अपने को, अपने जीवन को व्यर्थ में बर्बाद भी किया जा सकता है। समाज, दुनिया तो ऐसी ही है, वो तो अपने एटिकेट, नियम, रूल्स, डिसिप्लिन पर चलना ही होगा, लेकिन कितना कितना मिनिमम हम कर सकते हैं।
उतना मिनिमम तो करना ही होगा कि रास्ते से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको आप पसंद नहीं करते तो फिर भी उसको नमस्कार करनी होगी। ऐसा नहीं है कि अब हम उसको नमस्कार ही नहीं करेंगे क्योंकि हम नहीं मानते समाज के एटिकेट्स को, रूल्स को। फिर तो जीना दूभर हो जाएगा, फिर तो इस समाज में हम जी ही नहीं पाएंगे, धुतकार दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे और जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कम से कम में जीवन गुजारा जा सकता है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य यह नहीं है दुनिया को खुश करना। जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि यहाँ कितनी वाही हमें मिल रही है, यहाँ हमने क्या इकट्ठा कर लिया है, क्या जोड़ लिया है, क्या बना लिया है, कितने लोगों को हम जानते हैं, कितने लोगों से हम जुड़े हुए हैं, कितने लोग हमारी इज्जत करते हैं, कितने नहीं करते। यह कोई मूल्य नहीं रखता एक साधना करने वाले व्यक्ति के लिए। इसलिए मूल्य नहीं रखता क्योंकि यह सब अनित्य है, हमारे साथ साथ यह सब छिन जाने वाला है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि तुमने रास्ते के लिए पाथेय तैयार किया है। कौन से रास्ते की बात करते हैं और कौन से पाथेय की बात करते हैं? पाथेय का अर्थ होता है पथ पर चलने के लिए कि कौन सा सामान आपने रखा है, कौन सी अनिवार्यता है पथ पर चलने के लिए। एक पथिक जब पथ पर चलता है तो उन चीज़ों को अपने साथ रखकर चलता है जिनकी अनिवार्यता है। पाथेय चाहिए, भोजन बांध कर रखना होगा, पानी साथ में रखना होगा और बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए कपड़ा रखना होगा। इतना तो चाहिए ही, न्यूनतम चाहिए, नहीं तो पथ पर नहीं चला जा सकता। वह न्यूनतम आवश्यकता है। लेकिन बुद्ध इस संसार के पथ की बात नहीं कर रहे कि संसार में कैसे चला जाएगा, तुमने इसका इंतजाम किया। बुद्ध कह रहे इस संसार से जब तुम बाहर निकलोगे और जब वह अंतरतम की यात्रा करोगे तो कौन सा पाथेय काम आएगा। जब यह मृत्यु होगी, जब यह जीवन चला जाएगा तो उस समय यह मन, यह संस्कार, हमने इसके लिए क्या तैयारी की, इस मन की शुद्धि के लिए हमने क्या किया, यह पाथेय है। क्योंकि यही मन दोबारा पैदा हो जाने वाला है। और अगर हमने ऐसा पाथेय तैयार किया जो संसार में उलझाने वाला है, जो संसार ही बनाने वाला है, तो निश्चित ही हम फिर बुरी तरह से संसार में उलझने के लिए आ जाएंगे। और अगर हमने पाथेय वह तैयार किया है जो बुद्धों ने हमें बताया कि कैसे इस संसार से ऊपर उठना है, उसकी क्या तैयारी करनी है, और वह एकमात्र तैयारी है, वह एकमात्र पाथेय है ध्यान। क्योंकि ध्यान मुक्तिदायी है, ध्यान इस संसार से मुक्त कर देता है। इसलिए सभी बुद्धों ने ध्यान पर जोर दिया, ध्यान की अनिवार्यता बताई। तो अगर हम इस तरह के विचार पर गौर करने लगे कि माँ बाप हैं, लोग हैं, दुनिया है, उनके रूल्स हैं और जो हम कर रहे हैं यह सब करना बेकार है, तो फिर हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम यह सोच गहरे में हमारे अंदर बैठ जाए कि यह सब करना बेकार है, तो फिर हम इस दलदल में ही फंसे रह जाएंगे, क्योंकि मृत्यु तो आएगी और हमारा ध्यान का पाथेय ही हमने नहीं रखा, तो हमारा जो जीवन ऐसे ही व्यर्थ में चला जाएगा। और इन्होंने आगे कहा है कि डर के मारे ध्यान टूट जाता है। मार का काम ही है डर। इस संसार में हर व्यक्ति इसीलिए तो डरा हुआ है, उसको डराया हुआ है, उसको इस संसार में फंसाया हुआ है, उसको इस संसार में उलझाया हुआ है। इसीलिए उलझाया हुआ है क्योंकि डरेगा नहीं तो फंसेगा नहीं। बुद्ध भी अपने अंतिम समाधि के वक्त डरे नहीं। अगर डरते तो मार ने तो प्रलोभन दिया ही था, तुम क्या करोगे, तुम एक राजा हो, तुम दान पुण्य करो।
तुम क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? तुमने 6 साल बर्बाद कर दिए, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला और तुम्हें आगे भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और तुम अगर वापस जाकर अपने राजभोगों में मस्त हो जाओ, दान पुण्य करो, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, तो तुम आगे के जीवन को सुखमय बना लोगे। मार यही तो करता है कि तुम क्या करोगे? तुम स्वर्ग के सुख तैयार करो, तुम दान करो, पुण्य करो, खूब वाही वाही लूटो, तो तुम्हें स्वर्ग में सुख मिलेगा। यह मार के फंसाने के जाल है। और स्वर्ग के सुख कितने दिन है? अल्प। स्वर्ग के सुख अल्प हैं। फिर दुख पैदा हो जाता है, क्योंकि फिर जब वो सुख खत्म हो जाते हैं, फिर संसार में पटकी लग जाती है। और ये पटकी लगती है, कैसे लगती है? ऐसा नहीं है कि यह कपोल कथाएं हैं, कल्पनाएं हैं। अपने जीवन पर अगर विचार करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे पटकी लगती है। अनंत जन्मों का फेरा है और वहीं से रास्ता बनता है। और आज अगर हम ध्यान के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यह अभी ख्याल आया है। यह भी कोई पुराना संस्कार है जो प्रभावी हो रहा है, जो बलवान हो रहा है, जिसको बल मिल रहा है। और अगर इसको थोड़ा और बल दिया गया, इस पर अगर थोड़ा और काम किया गया, तो यह सभी उन संस्कारों को फीका कर देगा जो हमें संसार में उलझाते फंसाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे यह संस्कार बढ़ता चला जाएगा, इसको बल मिलता चला जाएगा, यह संसार से निकालता चला जाएगा हमें। तो मार का तो काम ही है संसार में उलझाना, क्योंकि मार तो संसार बनाता ही है। मार का काम ही यही है, संसार बनाना, घर बनाना। और जो भी व्यक्ति संसार में उलझा, वो व्यक्ति फिर यहां से जा नहीं पाता, यहां उलझा ही रह जाता है। क्योंकि संसार इतना विशाल है, इतना अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके भोगों की कोई सीमा नहीं है, इसकी तृष्णा की कोई सीमा नहीं है। अपने जीवन को अगर देखें, अब तक के जीवन को, तो अपनी तृष्णाओं का पता चलेगा, अपनी वासनाओं का पता चलेगा। एक बुजुर्ग से पूछें, एक बूढ़े से पूछें, कितनी वासना भोगी और आज कहाँ खड़े हैं, क्या पाया? जब शरीर शिथिल हो जाता है, जब तंत्र शरीर के ऐसे हो जाते हैं कि पेशाब करनी होती है, पेशाब के लिए पेशाब घर तक भी नहीं जाया जाता, बाथरूम तक नहीं जाया जाता, उससे पहले ही पेशाब निकल पड़ती है। कभी किसी बुजुर्ग के साथ कुछ दिन बिताएंगे सेवा में, तो पता चलेगा कि कितना दुभर हो जाता है जीवन। सारी वासनाएं व्यर्थ हो जाती हैं, उसी समय पता चलता है जब शरीर के तंत्र सब ढीले पड़ गए। मुंह में दांत नहीं है, रोटी चबती नहीं अब। लेकिन कौन है जो घर में नए नए व्यंजन बना के देगा? हमने घर बनाया, अब कौन हमें ऐसा व्यंजन बना के देगा जो हम पसंद करते हैं? जब रोटी चबाई नहीं जाती, दांत है ही नहीं, काम ही नहीं कर रहे, किससे कहेंगे और कौन कब तक सुनेगा? यह असहाय अवस्था हमें दिखाई नहीं देती। और एक वक्त था जब हम संसार को भोगने चले थे,
हमने खूब भोगा भी, लेकिन आज हम किस अवस्था में हैं और हमें क्या मिला? भोग कर हमने कुछ लोग जोड़ लिए, भोग कर हमने कुछ वस्तुएं जोड़ ली, भोग कर हमने कुछ धन कमा लिया, लेकिन क्या अब काम आ रहा है? धन है लेकिन शरीर में ताकत ही नहीं है कुछ भी खाकर पचाया जा सके। धन है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन शरीर काम ही नहीं करता, कमर खड़ी नहीं हो रही है, पांव आगे को नहीं बढ़ते, कदम नहीं उठता, हाथ कांप रहे हैं, सर कांप रहा है, पांव कांप रहे हैं, एक एक कदम उठाना भारी पड़ जाता है। तब पता चलता है कि हमने क्या भोगा संसार में। काश हमें वक्त पर समझ आ जाती तो हम नहीं फंसते। हर व्यक्ति यही सोचता है इस दहलीज में आकर, और आज हमें मार डरा रहा है। जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो जो इनका प्रश्न है कि मार्ग अगर यह है तो यह कहता है कि माँ है, बाप है, लोग हैं, दुनिया है, उनके रूल्स हैं, और जो तुम ये कर रहे हो सब बेकार है, और डर के मारे ध्यान टूट जाता है। क्या यह मार ही है जो संसार का डर दिखाता है? उस पल हमें क्या करना चाहिए? इनका प्रश्न अंत में है, उस पल हमें क्या करना चाहिए जब मार डराता है और ध्यान टूट जाता है? कुछ नहीं करना, बस आत्मबल जगाना है, आत्मबल से डटे रहना है, क्योंकि यह मार जो हमें डरा रहा है यह हमारा साथ नहीं देने वाला। उस वक्त पर जब हाथ कांपेंगे, जब पांव कांपेंगे, जब सर कांपेगा, भोगने के बाद की स्थिति। हालांकि बुढ़ापा तो हमारा भी आएगा, लेकिन हम इतने डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम इतने अचलस्त नहीं होंगे, हम नहीं भोग पाने की वजह से, जो धन कमाया उसको नहीं भोग पाने की वजह से, जो लोग बनाए, कमाए, पैदा किए, उनका आज इस तरह का व्यवहार देखकर जो दुख होता है वो हमें नहीं होगा, क्योंकि हमें पहले से ही इतनी प्रज्ञा, इतना विवेक जग चुका है कि हमें यह पता चल गया है कि समस्त भोग फीके पड़ जाते हैं। कोई भी भोग काम नहीं आएगा, कोई लोग काम नहीं आएंगे, कोई दुनिया काम नहीं आएगी। जिस दुनिया के लिए हम ये कह रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, कोई दुनिया का लोग आपका हाथ पकड़कर आपका साथ नहीं देने वाला। कोई भी दुनिया का लोग, कोई भी दुनिया आपके इस अवस्था में, जब इतनी असहाय और मानसिक दुख और पीड़ा है कि सब कुछ किया, सब कुछ है, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है, यह पीड़ा हमें अगर अभी से दिखाई देने लग जाए तो ध्यान में इतना बल मिलता है और इतनी ताकत पैदा हो जाती है, संसार से लगाव इस तरह से खत्म हो जाता है कि क्या हम भोग रहे हैं, क्या हमने कमाया, क्या हमने उन लोगों से अपेक्षा रखी है, कुछ भी याद नहीं आता। कोई अपेक्षा हमें नहीं रखनी,
और न उस अपेक्षा के सहारे हम जिंदा रहेंगे। हम ध्यान के सहारे खुशी खुशी से इस भव को पार कर जाएंगे। मृत्यु से पहले पहले ही हमें वो सब अनुभव हो जाएंगे, सब आभास हो जाएगा। मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु से पहले पहले। यही एक संसारी में एक और ध्यानी में फर्क है। ध्यानी आत्म संयम से, आत्म बल से इस भव से ऊपर उठ जाता है। अपनी प्रज्ञा से, प्रज्ञा की आंख से देखकर इस संसार से ऊपर उठ जाता है। और संसारी भोगी पछताता है, रोता है। अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दुख और कष्ट में रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, द्वेष में अपने जीवन का अंत कर देता है। ये संस्कार फिर अंकुरित हो जाते, फिर पैदा हो जाता है। तो इस मार से बचना, इस मार के द्वारा दिए गए विचारों से बचना, साधना कठिन है, साधना आसान नहीं। क्योंकि मार नहीं चाहता कि एक जीव भी यहां से उसके चंगुल से बच जाए, इस संसार से निकल जाए। इसीलिए तो बुद्धों को अपने दुख तकलीफ की परवाह किए बिना इस संसार में उनका बिल्कुल भी जमाव नहीं है, उसके बावजूद इस संसार में अपना जीवन गुजारते हैं। इसलिए नहीं कि संसार में उनकी कोई रुचि है, उन्होंने कुछ कमाना है, कुछ बनाना है। सिर्फ हमको इस भाव से बाहर निकालने के लिए, हमारे दुख से, दुख को जानकर हमें करुणावश इस दुख से ऊपर उठाने के लिए वह इस संसार में दुख सहन करते हैं, शारीरिक दुख सहन करते हैं। उनका अपना कुछ कर्म नहीं है, लेकिन शारीरिक दुख सहन करते हैं हमारे लिए। उन पर मार के प्रभाव नहीं पड़ते और वो चाहते हैं कि हम भी ऐसी अवस्था में आ जाएं कि हम पर भी मार का प्रभाव न पड़े। ऐसा जीवन हम जी सकते हैं। बुद्धों ने ऐसी शिक्षा हमें दी, बुद्धों ने ऐसा उपदेश हमें दिया। उनकी संगत में रहेंगे तो मार कुछ भी नहीं कर सकता। हमें उस पल उनके उपदेशों को याद करना चाहिए, उनके बताए हुए नियमों पर चलना चाहिए। उस पल हमें उनके सहारे की जरूरत है, उस पल हमें उनकी ओट चाहिए। और अगर हम नियम पर रहे, विनय पर रहे, उपदेशों पर टिके रहे, उनके बताए हुए मार्ग का पूरा पालन करते रहे, तो हमें उस पल हमारी प्रज्ञा से, हमारे विवेक से मदद मिलने लगेगी और हम डिगेंगे नहीं। नमो बुद्धाय।